चलिए, आज एक ऐसे शहर की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसा शहर जो कहते हैं सोने का बना था, फिर अचानक समंदर में कहीं खो गया, और जब उसकी खोज हुई तो उसने पूरे इतिहास को ही एक तरह से चुनौती दे दी। जी हाँ, ये कहानी है द्वारका की। और यही वो सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम बस एक शानदार कल्पना की बात कर रहे हैं, या फिर ये इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे हम सब भूल चुके हैं? तो हमारी ये पड़ताल वहीं से शुरू होती है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, यानी कि पुराने ग्रंथों और कथाओं से, जहां द्वारका को एक ऐसे शहर के तौर पर दिखाया गया है जिसकी शान शौकत पर यकीन करना मुश्किल है। कथाओं के हिसाब से देखें तो ये बात है आज से कोई 5000 साल पहले की, एक ऐसे शहर की जो न सिर्फ अमीर था बल्कि अपनी बनावट और प्लानिंग में भी अपने वक्त से कहीं आगे था। अब यहाँ जो बात सच में हैरान कर देने वाली है वो है इस शहर की भव्यता का स्केल। जरा सोचिए, 9 लाख से भी ज्यादा महल, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, सोने और हीरो से सजे हुए। मतलब ये नंबर इतना बड़ा है कि आज भी इसकी कल्पना करना आसान नहीं है। और देखिए, ये बातें सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। इनका जिक्र महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे हमारे सबसे पुराने और सम्मानित ग्रंथों में मिलता है, जो इन दावों को एक वजन देता है। लेकिन जैसा हर शानदार कहानी में होता है, इसमें भी एक दुखद मोड़ आता है। सवाल यह है कि इतना शानदार शहर आखिर गायब कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो कथाओं के मुताबिक एक श्राप ने इस शहर की किस्मत तय कर दी। लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा, और फिर अचानक एक ही झटके में समंदर ने पूरे के पूरे साम्राज्य को अपनी लहरों में निगल लिया। तो चलिए, अब सदियों पुरानी कथाओं से बाहर निकलते हैं और आज की दुनिया में आते हैं, जहां मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस पूरी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो साल था जब हजारों साल पुरानी एक कहानी ने हकीकत की दुनिया में दस्तक दी। ये वो जगह है, गुजरात का ओखा तट, जहां सदियों पुरानी ये कथा हकीकत से जा टकराई। यहीं पर समंदर की सतह के नीचे एक ऐसा राज छिपा था जिसमें इतिहास को फिर से लिखने की ताकत थी। और इस ऐतिहासिक खोज की कमान संभाली थी डॉक्टर S.R. राव ने, एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट जिनकी टीम इस कहानी की गहराइयों में उतरकर सच को बाहर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो अब हम आते हैं इस पूरी जांच के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो ठोस सबूत जो समंदर के तलहटी से मिले। क्या उन सबूतों ने कहानी को सच साबित किया या उसे हमेशा के लिए खारिज कर दिया? गोताखोरों की टीम को जो कुछ मिला वो कमाल का था। बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें जिन पर बारीक नक्काशी की हुई थी, वैसे ही खंभे और पुराने जमाने के लंगर। ये सिर्फ पत्थर और मेटल नहीं थे, ये एक भूली बिसरी बहुत ही साइंटिफिक सभ्यता के गवाह थे। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये कि कैसे ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं। ग्रंथों में लिखा है कि एक बहुत बड़ा वेल प्लान्ड शहर था, और खोज में क्या मिला? वैसी ही विशाल दीवारें। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है, और समंदर के नीचे क्या मिले? पुराने पत्थर के लंगर। मतलब इन दोनों बातों में जो समानता है उसे अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। अब इतने सारे सबूतों के साथ हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को 2 हिस्सों में बांटता है। तो देखिए, आज 2 थ्योरीज हैं। पहली ये कि द्वारका एक कहानी है और डूबे हुए शहर के साथ उसकी मिलती जुलती बातें बस एक इत्तेफाक हैं। और दूसरी, जो ज्यादा रोमांचक है, वो ये कि ये वाकई एक असली शहर था जो किसी कुदरती आफत में तबाह हो गया, और वक्त के साथ साथ उसकी कहानी एक महान कथा बन गई। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी थी, एक मिथक जिसे इत्तेफाक से कुछ ऐतिहासिक सबूत मिल गए, या फिर ये हमारे इतिहास का वाकई एक खोया हुआ पन्ना है जो समंदर से बाहर आकर हमें ये याद दिला रहा है कि हमारी विरासत कितनी गहरी और कितनी रहस्यमयी है? कौन जाने, शायद इसका असली जवाब आज भी उन्हीं लहरों के नीचे हमारा इंतजार कर रहा है।